सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। तो ज़्यादातर अक्सर मुझे लोग ये मैसेज करके पूछते हैं और कॉल करके पूछते हैं कि क्या एंग्जाइटी में कोई हार्ट अटैक हो सकता है या कोई हार्ट के रिलेटेड कोई बीमारी लग सकती है। तो आज हम इसी मौजू पे डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को लेके चलेंगे कि क्या हमें एंग्जाइटी में कोई हार्ट का इशू हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर डिटेल से बात की जाए हार्ट के ऊपर एंग्जाइटी में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ जिससे हमारे देखने वालों को और जो पूछते हैं उनको ये मैसेज पहुंच सके कि हमें वाकई एंग्जाइटी में हार्ट का इशू हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी एंग्जाइटी में 90% जो सिम्टम थे वो हार्ट के रिलेटेड आते थे और यही हमें हमारा माइंड फील करवाता था कि हमें अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी हार्ट का कोई इशू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंग्जाइटी में हार्ट अटैक या दिल का इशू होना ये ऐसा ही है जैसे बुर्ज खलीफा का मालिक बनना। थोड़ी फनी सी बात हो गई है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। जब आपको एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का अटैक आता है, तो आप ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, अपने हार्ट के टेस्ट कराते हैं, हार्ट के रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं, ईसीजी नॉर्मल आ गई है, तो आप 100% ये अपने माइंड से और दिल से निकाल के फेंक दें कि हमें हार्ट का इशू हो जाएगा। मैंने अपने 6 साल के तजर्बे में 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन के रिलेटेड। मैंने आज तक ना सुना है, ना देखा है, ना किसी का मैसेज आया है। बहुत सारे मेरे लोगों से राब्ते हैं मेरे, तो मैंने किसी से नहीं सुना और ना ही कभी मैंने कहीं पे पढ़ा है कि किसी को एंग्जाइटी में हार्ट अटैक हुआ है और या एंग्जाइटी में हार्ट के रिलेटेड कोई बीमारी हुई है। तो आप ये 100% अपने माइंड से बिल्कुल निकाल के फेंक दें कि हार्ट एंग्जाइटी में हार्ट का ना ही कोई इशू होता है और ना ही हार्ट के रिलेटेड बंदे को कोई बीमारी लगती है। तो आप हमारा जो ये एंग्जाइटी में एक कॉमन सी बात है, एंग्जाइटी में ये एक कॉमन सी बात है कि जब भी हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले हमारा जो फील है, हमारी फोकस जो है वो हार्ट की तरफ चला जाता है। यानी कि हमें हमारा माइंड और हमारा जो सारा फोकस है ना, वो हमारा माइंड हमको फील करवाता है कि ज़रा सी चेस्ट पेन हुई है या लेफ़्ट बाजू की तरफ कोई पेन फील हुआ है या कुछ भी इस तरह का हार्ट के रिलेटेड सिम्टम आया है, तो बंदा 100% जो है वो यही कहता है कि मुझे शायद हार्ट अटैक आने वाला है या मेरे हार्ट को कोई मसला हो गया है। और फिर दूसरी बात कि वो एक डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, एक जगह से रिपोर्ट कराएगा, फिर दूसरी जगह से रिपोर्ट कराएगा। उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको ये यकीन नहीं होगा कि मुझे वाकई हार्ट की बीमारी नहीं है या हार्ट का इशू नहीं है। वो यही समझेगा, यही सोचेगा कि शायद मुझे कोई हार्ट की बीमारी हो गई है, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं नहीं बचूंगा। इस तरह के थाट ये हमारा माइंड हमको खुद से तैयार करके देता है। हकीकत में देखें, अगर हकीकत में इसको सोचें तो एंग्जाइटी में, वो मैंने पहले बताया है कि एंग्जाइटी में हार्ट का इशू होना या हार्ट अटैक होना ये ऐसे ही है जैसे बुर्ज खलीफा दुबई का मालिक बनना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही कभी हुआ है। तो आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल के फेंक दें कि एंग्जाइटी में आपको हार्ट अटैक होगा या आपके कोई हार्ट का इशू होगा। तो जो आप अपना फोकस और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं इन चीज़ों पे, अगर वही अपना टाइम अपना फोकस एंग्जाइटी रिकवर करने पे लगाएं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।